गुड आफ्टरनून सर। ओके, कैसे हैं आप लोग? पहले तो ये बताइए कैसी चल रही है आपकी बढ़िया। क्लास? फाइन सर। बोरिंग। फाइन सर। ओके, ठीक है। मेरे पास आप लोगों यार एक म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। आप अपना रिप्लाई अनम्यूट करके दे सकते हो, बट जब आप अपनी बात कहते हैं तो उसके बाद प्लीज म्यूट कर लीजिएगा उसको, ताकि जो है हम लोग क्लासेस स्मूथली चला पाएँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का ये ब्रिज कोर्स है। ब्रिज कोर्स मीन्स जो बच्चे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, कुछ चीज़ें कॉमर्स की जो डिफ़िकल्ट लगती हैं उनके लिए है कि भाई ठीक है, थोड़ा बहुत एक बारी गो थ्रू हो जाएं। बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखोगे तो ये कॉमर्स वालों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कॉमर्स वाले हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ें माइंड में सिर्फ लर्न कर लेते हैं, उसका रीज़न नहीं समझते। खासतौर पे अकाउंटिंग के केस में बहुत सारी जनरल एंट्रीज, बहुत सारी चीज़ें हम सिर्फ लर्न करते हैं, लर्न करते चलते हैं। हमारे माइंड को इस तरह से कर दिया जाता है कि आप लोग सिर्फ उस चीज़ को याद कर लेते हैं, सर ये चीज़ होगी तो ये होगा, दैट्स इट। उस वजह से प्रॉब्लम आती है, आपकी अक्सर बैलेंस शीट मैच नहीं करती और आप लोगों को लगता है कि सर बैलेंस शीट मैच हो गई तो इट इज़ एन अचीवमेंट। कॉमर्स में एक ये बहुत बड़ा वो चीज़ है कि सर हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, जैसे हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाती है। जैसे साइंस में अगर आपका कोई आप फॉर्मूला कुछ डाल रहे हो, दो मिक्सर डाल रहे हो, और जो चीज़ आप सोचो कि ये प्रोड्यूस हो जाएगी और वो प्रोड्यूस हो जाए तो बहुत खुशी मिलती है अंदर से। ऐसे ही खुशी हम कॉमर्स वालों को मिलती है जब बैलेंस शीट मैच हो जाती है। बट ये एक मिथ है, बैलेंस शीट हमेशा मैच होती है। हम लोग गलती करते हैं, अगर छोटी मिस्टेक्स ना करें तो बैलेंस शीट आराम से मैच होती है। बट एनी वो तो बहुत लंबा आगे प्रोसेस पे पहुंच गया मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम राकेश चावला। आप लोगों को ब्रिज कोर्स का अकाउंटिंग का पोर्शन करवा रहा हूँ मैं। बाकी अपने बारे में ये बता सकता हूँ कि आई एम नॉट अ पेन पेपर, आई एम नॉट अ पीपीटी काइंड ऑफ गाय। बहुत ज़्यादा पीपीटी पे बिलीव नहीं करता मैं, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर करता हूँ। आई एम अ काइंड ऑफ पेन पेपर मोड, ज़्यादा मुझे वो पसंद है। सेम सर। कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के नाम पर मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है सिटी बैंक का। बाकी ज़्यादा एकेडमिक एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस इतना नहीं है। तो बीबीए में तो इतनी ज़रूरत भी नहीं होती है, एमबीए में यहाँ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए होता है। बट एनीवे, ये है मेरा इंट्रोडक्शन। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। नमस्ते सर। सर विच सब्जेक्ट आर यू टीचिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा मेरे पास। सर तो इसमें शेयर्स वगैरह आएंगे ना? नहीं, शेयर्स का नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आपका सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक है, एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वहीं तक आएगा बस, उससे ज़्यादा आगे नहीं। हाँ महक बोलो। सर मीन्स 11th का आएगा? हाँ 11th का है। ओके सर। सेमेस्टर 1 So में do we या have to- बोथ सेमेस्टर? सेमेस्टर 1 में। So do we have to note something in this session? Yeah, we have to do. We will be doing. There will be 3 continuous sessions in which we will try to cover all the things of the account. I will give you just a rough idea about all those things that you are going to face. और आगे चलेंगे जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे। ओके, थोड़ा आराम से पढ़ाइएगा। हाँ जी बोलो भावना, क्या कह रहे हो? सर थोड़ा सा आराम से पढ़ाइएगा, एज आई एम अ साइंस स्टूडेंट। हाँ हाँ, बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से ही पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। मेरी क्लास में आपको मैं कोशिश ये करूंगा आज, क्योंकि देखो आपकी पहली क्लास है, हमारी 3 क्लासेस होंगी ब्रिज कोर्स में, तो
मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरी पहली क्लास में मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों से सजेशन लूँगा, जैसे आज पढ़ाया है वैसे ही आपको पसंद आया, या फिर आप दूसरे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, या कुछ और सजेशन आपको इम्प्रूवमेंट का लगे तो आप मुझे दे दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास से वो इम्प्लीमेंट। सर शेयर्स कब आते हैं, कौन से सेमेस्टर में? शेयर्स का आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आएगा, आई थिंक थर्ड सेमेस्टर में होगा। ओके सर। सर सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स कब होंगे? सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स कब होंगे? अब यार ये मुझे भी नहीं पता भाई, ये चीज़ तो सर अभी आइडिया मार्च फिर में भी होंगे, कोई तो आइडिया होगा मार्च सर। में। नहीं, मार्च में नहीं, आइडिया लेके चलो कि 2.5 महीने के बाद हो जाएंगे, 2.5-3 महीने के बाद हो जाएंगे। सर 2.5 महीने तक, सर 2.5 महीने तक तो हम ऑनलाइन ही पढ़ रहे होंगे, ऑनलाइन पढ़ के एग्जाम देना होगा। देखो यार, अब ये तो सिचुएशन के ऊपर एग्जाम भी ऑनलाइन होएगा। ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या आती हैं। अभी तक तो एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो लॉकडाउन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो वही मान के चला जाए फिलहाल तो। बाकी आपको ऐसा नहीं लगेगा कुछ भी कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो अलग लग रहा है, आपको बहुत ईजिली और स्मूथली गो थ्रू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर शेयर्स कौन से सब्जेक्ट में आएंगे? शेयर्स आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, वो आपका थर्ड सेमेस्टर में आएगा, इस सेमेस्टर में नहीं है वो चीज़। Okay. How many of you people? How many of you people are from non-commerce background? Please raise your hand. Sir, I am from science. आर्य सर। कोई बात नहीं, नहीं सर। आप सिर्फ रेज कर दीजिए हैंड, मुझे आइडिया लग जाएगा। ओके, फाइन, 13, 14, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जितने लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं वो एक चीज समझ लो, या देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि कॉमर्स वाले आपसे पीछे रहेंगे, थोड़ा सा एडवांटेज उनको है यार कि 2 साल तक दे हैव लर्नड ऑल दीज अकाउंटिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, बट आपको कैचअप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड सम ऑफ द फैकल्टीज दैट आई नो, they have done this graduation as well as the 12th, all these in from non-commerce, either from science or from humanities, but still they are very good faculties for income tax, for corporate accounting, for financial accounting, those subjects which are normally treated as a core area of the commerce people. They excel in those areas. So any one of you can understand anything, but you have to develop a habit of asking a question of why. The problem here is even some commerce background students don't raise this question of why, and that is why they just mug up all these things. They are not really able to understand the things. आप में से कॉमर्स के जितने भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहते होंगे सर हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाए तो अचीवमेंट है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मेरी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, नेट प्रॉफिट का आंसर गलत आएगा। अगर मैं ये स्टेटमेंट दूँ कि मेरा नेट प्रॉफिट गलत है लेकिन मेरी बैलेंस शीट 100% मैच है, मुझे टोटल करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को एकदम से सरप्राइज हो जाएगा, सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इट इज़ पॉसिबल अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है। सेकेंड थिंग, बहुत सारे कॉमर्स के बच्चे, जैसे एक अभी एग्जांपल देता हूँ आपको, कॉमर्स वालों के लिए ये एग्जांपल, हम लोग पढ़ के आते हैं कि अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो सर ये 2 जगह जाएगा, सॉरी अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो एक जगह जाएगा बैलेंस शीट में, और अगर एडजस्टमेंट में दे रखा है तो सर 2 जगह जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट के अंदर। हाँ, लेकिन अगर मैं किसी से इसका रीजन पूछूं व्हाई सो, तो लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, तब कॉमर्स वाले बच्चे ना एकदम से हिल जाते हैं, सर ऐसा तो हमें पता ही नहीं, हमने तो ये याद किया था। सर पता है। बताओ। सर ट्रायल बैलेंस में हमारा लेजर बैलेंस होके वहां जाता है सारा, तो वो 2 जगह क्यों प्लॉट करेंगे? चलो जब उसका पूरा नमिता एक मिनट, अब सुनो जरा ध्यान से, ये ट्रायल बैलेंस से ना पहले लेजर अकाउंट्स बनते हैं,
और लेजर अकाउंट्स बनाने के लिए मुझे जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है। यानी अगर क्लोजिंग स्टॉक की लेजर बैलेंस में दिखा रहा है, लेजर बनी हुई है, तो उसकी जर्नल एंट्री पास हुई होगी। हाँ जी। जर्नल एंट्री क्या होगी वो वाली? सर जर्नल एंट्री कोई जो जर्नल में बनती है। हाँ बताओ सर क्या जर्नल होगी? एंट्री कुछ हो ही नहीं होगी उसकी, क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक में आ गया होगा ना लेजर में। एक मिनट, लेजर के अंदर लेजर तभी बनता है जब जर्नल एंट्री पास होती है। क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है, इसका मतलब है कि उसका लेजर बैलेंस बना है, लेजर अकाउंट बना है। लेजर अकाउंट बना है मतलब जर्नल एंट्री हुई है। तो क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री बताओ। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट। एक मिनट, अब ट्रेडिंग अकाउंट आप कहते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है लेजर के बाद। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। सर लेकिन क्लोजिंग एंट्रीज हुई होंगी ना। सर का ओपनिंग बन जाता है ना क्लोजिंग से। अच्छा, अगर मान लो क्लोजिंग एंट्रीज हैं तो क्लोजिंग एंट्री फिर लेजर बैलेंस कैसे दिखा रहा है? लेजर क्लोजिंग एंट्री नहीं बनाता। सर एंड ऑफ द ईयर कह रहे हो, बिगनिंग ऑफ द ईयर कह रहे हो आप? यार एंड ऑफ द ईयर की बात करता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक तो एंड ऑफ द ईयर ही होता है अनमोल। सर याद नहीं, क्लास 11 सर। सर लेकिन तो सर वो तो बैलेंसिंग फिगर होगी ना हमारी क्लोजिंग स्टॉक। किस अकाउंट की? इसकी क्लोजिंग स्टॉक की। आज तक कभी बनाया क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट नहीं बनाया, स्टॉक का बैलेंसिंग फिगर हो गया ना क्लोजिंग स्टॉक। हाँ तो फिर उसकी जर्नल एंट्री क्यों पास की? अनमोल देखो प्रोसेस समझो पहले। भविक एक बार कुछ उसमें लॉबी में बच्चे हैं, उनको एडमिट करा देना। अनमोल देखो प्रोसेस क्या होता है, पहले हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं, ठीक है? जर्नल एंट्री से हम लोग लेजर बैलेंस बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं। अकाउंट से बनता है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से बनता है ट्रेडिंग। तो अगर कोई चीज़ ट्रायल बैलेंस में है तो उसके लिए पहले उसका एक लेजर अकाउंट बनना चाहिए, एक उसका अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट होने के लिए पहला स्टेप यानी कि जर्नल एंट्री पास होना जरूरी है। अब जर्नल एंट्री कौन सी होगी? सर इसका जवाब तो नहीं आता हमें। हाँ सर क्लोजिंग स्टॉक डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या होगा? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू फर्म का जो नेम होगा अकाउंट क्रेडिट। या पी&एल तो ट्रेडिंग के बाद भी बनता है, पी&एल तो ट्रेडिंग के बाद बनता है। क्लोजिंग एंट्री होती है वो तो लेजर के बाद। नेम ऑफ द सर आप ही बता दो सर। सर आप बता दो। क्लोजिंग अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ द फर्म अकाउंट क्रेडिट। ओके ओके ओके, अब एक मिनट रुको, सारे शांत हो जाओ। देखो ये चीज का आंसर ठीक है सर, इस चीज का आंसर बताऊंगा, बट ये क्वेश्चन रेज करने का मेरा लॉजिक सिर्फ एक था कि कॉमर्स में हम लोग जो सोचते नहीं, हमने 2 साल तक अकाउंट्स पढ़ा, एक्चुअल में हम लोग अकाउंट्स को उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते, हम लोग मगअप ज्यादा करते हैं चीजों को। तो आप उस मगिंग से हटकर उस चीज को समझने के प्रोसेस में आए, इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया। आई एम नॉट सेइंग कि आपको अकाउंट्स नहीं आता, आपको अकाउंट्स आता है यार, कईयों को तो मुझसे भी अच्छा आता होगा, नो डाउट इन दैट, लेकिन उस चीज को समझना जरूरी है। और जो नॉन कॉमर्स वाले हैं उनके लिए मैंने ये एग्जांपल दिया कि आप समझ सको अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर कॉमर्स वाले भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉर्मल है, इट इज नॉर्मल। तो इन चीजों को कैसे डील करना है, कैसे करना है और कैसे अकाउंट को समझना है, अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। जितने लोग कॉमर्स वाले हैं वो रिप्लाई नहीं करना, आपको आती हैं वो चीजें, आपके लिए सिर्फ एक रिवीजन काइंड ऑफ थिंग है ये वाली। बट जो नॉन कॉमर्स के हैं वो लोग अगर रिप्लाई करेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। सो let us start with this. So all of you are able to see the screen? Yes sir. Yes sir. Yes sir. No sir. No sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. No sir. बस Yes sir. So sir. Yes sir. बस समझ गया। जिनको नहीं दिख रही वो 2 मिनट में दिख जाएगी। Okay sir. Okay जी। So this is our
फर्स्ट क्लास ऑफ अकाउंटिंग। जो कॉमर्स वाले हैं वो वाले लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, उनको पता होगा। टेल मी व्हाट इज अकाउंट? ये कॉमर्स वाले आंसर कर सकते हैं। Sir, account is recording of financial transaction of business of ठीक 1 है, year. रिकॉर्डिंग है तो भाई फिर जर्नल क्या होता है? सर जनरल में डे टू डे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं। तो अकाउंट में क्या रखते हैं फिर? सर अकाउंट में ओवरऑल न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग ओवरऑल ईयर, फाइनेंशियल ईयर का। अकाउंट पे ओवरऑल ईयर का होती है। ठीक है, लेकिन जर्नल में भी तो पूरे साल का Sir, होता है। overall top of the business. सर जर्नल तो एक बुक होती है ना। पर्टिकुलर उसकी सर हम जर्नल में डे टू डे करते हैं और अकाउंट के अंदर सर हम ओवरऑल एक ईयर का बनाते हैं। सर जर्नल में तो सर रोज के जो खर्चे होते हैं वो भी लिखते हैं। सर जर्नल में एंट्रीज रिकॉर्ड होती है, अकाउंट में हम पर्टिकुलर एक अकाउंट को पिक करके उसका वो बनाते हैं। सर डेट टू डेट होती है वो जर्नल में, तो अकाउंट भी डेट क्रोनोलॉजिकल टू ऑर्डर डेट। में। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दो कि अकाउंट डेट टू डेट नहीं होती, अकाउंट भी डेट टू डेट होती है। चलो अब मैं इसका आंसर देता हूं। नहीं, जर्नल जो है वो कलेक्टिव है और अकाउंट जो है वो इंडिविजुअल होता है हर चीज का। हाँ, ये आंसर कुछ हद तक ठीक है, बट अकाउंट क्या होता है मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना जरा। न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। जर्नल में जो एंट्रीज होती हैं वो इंडिविजुअल एंट्रीज होती हैं और वेयरएज की अकाउंट में जो होती है वो हम कंबाइन करके एंट्रीज को फॉर्म करते हैं। लाइक अगर परचेज की है तो परचेज की सारी एंट्रीज एक पर्टिकुलर जगह पे एडेड होंगी और सेल्स की है तो सेल्स की एक पर्टिकुलर अकाउंट बनेगा। सर बेसिकली लेजर। अरे record of financial Account is a record. expenditure and receipt. Description of something Sir, I'm occurred. not able to see the screen. ओके, सर स्क्रीन नहीं आ रही। शेयर कर देता हूँ। So screen is not visible. ओके, जस्ट वेट अ मिनट, आई एम शेयरिंग इट अगेन। I hope now it is visible. Yes sir. Yes No, sir. Yes, sir. No, sir. No, sir. Then there may be some network Yes, issue. sir. Yes sir. Yes, sir. It is visible. It is visible. Okay, Yes, fine. सर सब कुछ अटक रहा है, Please, आवाज sir. भी और वीडियो भी, दोनों Okay. चीजें अटक रही है। अच्छा, कोई बात नहीं, तो नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके यहाँ। अकाउंट की बात करते हैं, अब मेरी सुनना, आप लोगों ने बता दिया। अकाउंट इज नथिंग बट अ टी फॉर्म स्टेटमेंट, बस ये डेफिनेशन है अकाउंट की, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अकाउंट इज अ टी फॉर्म स्टेटमेंट, इसे हम अकाउंट कहते हैं। अब ये टी फॉर्म स्टेटमेंट में कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, Amount. डेबिट क्रेडिट, जेएफ की अभी मैं बात करूंगा। Amount, Debit, credit. एक मिनट अभी आता हूँ, डेबिट क्रेडिट। जेएफ इज जर्नल फोलियो। हाँ, जनरल फोलियो है, लेकिन अभी बाद में बताऊंगा इसके बारे में, अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो एंड अमाउंट, यानी दोनों साइड में सेम चीजें लिखी जाती हैं। अब इससे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। लेट मी Sir, what comes in is debit. Debit and what goes comes out in, is credit what goes out. एक मिनट, लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन। My question is, what is debit and credit? And please don't give me golden rules. मैं golden rules नहीं पूछ रहा कि किसको डेबिट करते हैं किसको नहीं करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्या करते हैं नहीं पूछ रहा। डेबिट कब करते हो, क्रेडिट कब करते हो, दैट इज अ सेपरेट थिंग। माय सिंपल क्वेश्चन इज, व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट? क्या होता है ये चीज? So debit what we receive and credit what we pay. left hand side नहीं, of the वो क्या account, बोल debit रहा है? and right hand side Sir, of the debit account. increases assets or expense accounts and decreases liability, whereas credit increases liability, revenue or equity accounts. Just listen. Again, आप golden rules पे आते हैं. I'm not talking about golden rules. Someone of the your side, the side, something about side.
Left side and right side. Yes. Debit and credit is nothing. Debit is. But left hand side is called debit. Now debit की short form हम क्या लिखते हैं? DR. जैसे मान लो आपसे अगर मैं पूछूं किताब क्या है, what is a book? तो आप कहोगे सर book is something from which we will read. It is a collection of papers in which some material is written about a particular subject and we will study from it. लेकिन अगर मान लो आपको बचपन से ये सिखाया जाए कि जो ऐसी बुक है उसे हम बुक नहीं कहते, दीवार कहते हैं, वॉल, वी विल कॉल इट वॉल, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आएगा कि सर मैं आपसे पूछूंगा वॉल इज काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ अ bulk of pages in which something about a particular subject is written and we will read from it. Now this is simply means कि सर डेबिट हम कहते हैं किसको है? डेबिट इज सिंपली लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दैट, कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ नाम रखा गया है इसका. क्रेडिट इज द राइट हैंड साइड ऑफ दैट, दैट्स इट. जो आप लोग बताते हो ना डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट या बाकी चीजें, ये सब गोल्डन रूल्स कहलाते हैं. अब मुझे जरा नॉन कॉमर्स वाले जवाब दो कि मैंने अभी दो चीजें बताई, अकाउंट और दूसरा डेबिट और क्रेडिट, ये दोनों चीजें क्लियर हैं या नहीं है? सिर्फ इतना बताओ. यस सर. सर अकाउंट क्लियर नहीं है. यस सर क्लियर है. सर अकाउंट बता दो सर नहीं है. अकाउंट सर वापस बता दो सर, क्लियर नहीं है. सर आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया सर. एक बार डेबिट एंड क्रेडिट फिर से एक्सप्लेन कर दो. ठीक है. ये सर क्रेडिट डेबिट समझ में नहीं आता. Account means a statement which has two sides, left hand side and right hand side, जैसे आपके सामने स्क्रीन पे बनी है. लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग चार चीजें लिखते हैं हेडिंग में, चार कॉलम्स बनती हैं, चार कॉलम्स की हेडिंग होती है. फर्स्ट हेडिंग इज कॉल्ड डेट, सेकंड हेडिंग इज पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम विल बी JF जर्नल फोलियो एंड फोर्थ कॉलम विल बी अमाउंट. जैसे आपने लेफ्ट हैंड साइड में बनाया है वैसे ही आप राइट हैंड साइड में बनाते हो. डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट एग्जैक्टली सेम रहती हैं दोनों साइड. सर. हाँ जी सर स्क्रीन ही नहीं आ रही मेरे पास. तो आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी. नेटवर्क सर रीजॉइन करता हूँ एक बारी. कर लो, रीजॉइन कर. सेकेंड थिंग मैंने आपको बताई व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं है, अकाउंट्स में आपको बहुत बारी सुनने को मिलेगा. रूल्स बहुत सारे हैं इसके, वो भी डिस्कस कर लूंगा. लेकिन अगर मैं लिटरल मीनिंग की बात करूं कि व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट एंड क्रेडिट, देन डेबिट ओनली रिप्रेजेंट दिस लेफ्ट हैंड साइड, दिस साइड ऑफ द, एंड क्रेडिट मीन्स राइट हैंड साइड ऑफ दैट, दैट्स इट. ये जो लाइन है बीच में, ये वाली लाइन, इसके लेफ्ट वाला एरिया डेबिट कहलाता है, दिस एरिया, और राइट वाला एरिया क्रेडिट कहलाता है. यहाँ तक क्लियर हो? यस सर क्लियर है. ठीक है. यस सर. अब आ जाओ जरा अगली चीज के ऊपर. एसेट किसको कहते हैं? अब एसेट का सिंपल सा रूल बता रहा हूँ आपको. अभी मैं जर्नल और अकाउंट का डिफरेंस क्या था? इसमें जर्नल और अकाउंट का मेन डिफरेंस क्या था? हाँ, जर्नल का डिफरेंस था. ये कॉमर्स और नॉन कॉमर्स? सिर्फ कॉमर्स की. कॉमर्स की. तो यार जर्नल का सिंपल मीनिंग ये होता है कि जहाँ पर आप अपनी सारी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हो. आपने आंसर ठीक दिया था जिन्होंने दिया था, ऑल जर्नल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड डेट वाइज. लेकिन ये जो रिकॉर्ड होता है, अकाउंट जो रिकॉर्ड होता है, दैट इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंट्रीज या ऑल ट्रांजैक्शन अकाउंट वाइज. अकाउंट वाइज होता है. ये डेट वाइज है सारी ट्रांजैक्शन का, ये स्पेसिफिक है अकाउंट. ठीक है सर, थैंक यू. ठीक है. एसेट क्या होता है, ध्यान से सुनना जरा, सिंपल डेफिनेशन दे रहा हूँ. एसेट कोई भी ऐसी चीज जिसको
बेच कर सर आपकी बात क्लियर नहीं आ रही। सर आवाज सर वीडियो बहुत ज्यादा स्टक हो रहा है। स्टक नहीं हो रहा। So आप your मेरे voice को- isn't audible. रुको 1 मिनट यार, मैं म्यूट करता हूँ सबसे पहले। बहुत लोग अनम्यूट कर रहे हैं, उस वजह से डिस्टरबेंस आ रही है। ओके, एसेट मींस कोई भी ऐसी चीज जिसको बेचकर पैसे मिल जाए। मैंने फर्नीचर खरीदा, मैं इसको बेचूंगा, सर पैसे स्क्रीन विजिबल नहीं है सर, स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। बाकी लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? Yes आ sir. रही है सर, आ रही है। Yes, sir. ओके, Yes, sir. जिसको नजर आ रही है यार, उसके प्रॉब्लम होगी नेटवर्क में, चेक करो। मेरे पास सर रिजॉइन करके भी पड़ा है, मैं बेचूंगा, पैसे मिल होगा। जाएंगे। सर मेरे पास कोई मशीनरी पड़ी है, बेचूंगा, पैसे मिल जाएंगे। ये जो डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ ना, गलत डेफिनेशन है, पहले बता रहा हूँ, लेकिन सिर्फ समझने के लिए है ये चीज, क्योंकि जिसको अकाउंट बिल्कुल नहीं आता उसके लिए है, जिसको अकाउंट आता है वो समझ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। दूसरा, जिससे पैसे लेने हैं, अगर मुझे किसी से पैसे लेने हैं, डेटर्स तो यस उसे भी मैं एसेट कहूंगा। अभी आगे टेक्निकल पे मत जाओ यार, फिलहाल थोड़ा सा शांत रहो। जिसको बेचकर पैसे मिल जाए, कोई चीज पड़ी है जिससे पैसे लेने हैं। तीसरा, जो पैसे मेरे पास हैं, कैश अकाउंट, इनको हम कहते हैं एसेट। ये 3 चीजें हैं एसेट, ठीक है? बस इतना भी याद रखना, एसेट समझ में आ जाएगा। लायबिलिटीज की सिंपल सी डेफिनेशन होती है यार, लायबिलिटीज मींस जिसको पैसे देने हैं। अगर मैंने किसी को पैसे देने हैं, मैंने किसी से पैसे उधार लिए, उसे वापस करने हैं, तो उसे मैं कहूंगा लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन। यहां तक क्लियर हूं मैं? यस सर। ठीक है। Yes, sir. तीसरी चीज जो आपको समझनी है, ये जरूरी चीज है कि बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है वो अलग है और जो बिजनेस है वो अलग है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पूरा अकाउंट्स इसी पर बेस्ड है कि बिजनेसमैन एक अलग एंटिटी है, बिजनेस एक अलग एंटिटी है। जैसे आप में से कोई एक बच्चा नाम बताओ अपना। आरव आर्या, अनिल अंबानी, अनिल अंबानी, ओके। मुकेश अंबानी, विनोद, नरेंद्र मोदी, ठीक है। विजय माल्या, विनोद, सुन लो, विनोद, एक चीज ध्यान रखना यार, अगर आप लोग ऐसे ही मजाक के मूड में रहोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान आप लोगों का हो जाएगा। सो बी सीरियस इन माई क्लास। आप पढ़ाई में मजाक कर लो वो चलेगा, बट सिर्फ टाइम पास करने के लिए या ऐसे करने के लिए अगर आप करोगे, यू पीपल विल बी एट अ लॉस। आई एम नॉट एट अ लॉस। मैं खाली आप ही को नहीं पढ़ा रहा, बहुत सारे सेक्शंस पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ, एंड दोज पीपल हु रियली कंसंट्रेट ऑन द सब्जेक्ट, ऑन द क्लास, दे विल गेट बेनिफिटेड। अदरवाइज ठीक है, आप चाहो तो ये देख लो, आपके मॉर्निंग के बैच में मैंने पूरा यही काम किया है, ये सारा का सारा पढ़ा रखा है, लेकिन उन लोगों को समझ में आ गया था क्योंकि वो मजाक के मूड में नहीं थे, समझने के मूड में थे। अगर आप मजाक के मूड में हो तो अपना नुकसान कर रहे हो। अनिल अंबानी जी अगर बिजनेस चला रहे हैं, लेट अस सपोज, आई एम नॉट टेकिंग कास्ट, आई एम जस्ट सेइंग अनिल, मिस्टर अनिल एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इस बिजनेस का नाम उन्होंने रखा अनिल ट्रेडर्स। अब ध्यान ये रखना कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगी, जो जर्नल एंट्रीज पास होनी है, जो भी अकाउंट्स बनाने हैं,
वो बिजनेस बनाएगा। बिजनेस को अलग से एक पर्सन मान लो थोड़ी देर के लिए, है नहीं, अपने आप में कुछ नहीं है, एंट्री उसका ओनर ही पास कर रहा है। जर्नल एंट्री सारी की सारी जो भी रिकॉर्ड करना होगा ओनर करेगा, लेकिन ओनर ये मान के चलेगा कि मैं अलग हूं और बिजनेस अलग है। बिजनेस अलग चीज है भाई, बिजनेस की अपनी अलग सेपरेट एंटिटी है, इसे हम लोग बोलते हैं सेपरेट एंटिटी। बिजनेस अलग, बिजनेस का ओनर अलग। इस चीज को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं यार, जरा ध्यान से सुनना। मिस्टर अनिल ने बिजनेस स्टार्ट किया एंड ही हैज इन्वेस्टेड ₹1 लाख। अब जरा ये बताओ, ये 1 लाख रुपए किसको मिले, ये मानकर कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। सर बिजनेस को मिले, अनिल ट्रेडर बिजनेस को गए ना सर बिजनेस को मिलेंगे। तो ये जो 30,000 है, मतलब 1 लाख रुपया है, ये 1 लाख रुपया बिजनेस के लिए एसेट है। मैंने अभी एसेट की डेफिनेशन आपको बताई, जो पैसे मेरे पास सर लायबिलिटी है। एक मिनट, अभी सर लायबिलिटी है, इसे लायबिलिटी है, लायबिलिटी बिजनेस की। अरे सुन तो लो, जो मैं कह रहा हूँ पहले सुन लो, उसके बाद जवाब देना। मैं कह रहा हूँ जो बिजनेस के पास पैसे हैं वो उसकी एसेट होती है या लायबिलिटी होती है, ये बताओ। पैसे की बात कर रहा हूँ, ये किसने वो बात नहीं कर रहा। लायबिलिटी, बिजनेस के लिए एसेट है और ओनर के लिए लायबिलिटी। लायबिलिटी सर ओनर के लिए लायबिलिटी। बिजनेस के पास जो कैश पड़ा है वो तो एसेट है, एसेट होता है, एसेट है। मैं अभी सिर्फ कैश की बात कर रहा हूँ, आप लायबिलिटी ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, मैं अभी उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैंने तो सिर्फ ये बात की है कि मुझे कैश मिला, बिजनेस को कैश मिला 1 लाख रुपया, क्या उसके लिए एसेट है या लायबिलिटी है? लायबिलिटी, एसेट, एसेट लायबिलिटी एसेट है सर, एसेट है। सर जो लायबिलिटी इसलिए क्योंकि जस्ट इन केस अगर ये मनी यूज हो जाता है तो ये बिजनेस एसेट से पहले पे ऑफ होगा, ओनर एसेट से नहीं। जो पर्सनल एसेट्स है उससे पे ऑफ नहीं होगा। आप तो बहुत आगे जा रहे हो। मैं तो अभी सिंपल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ नमिता, कि 1 लाख रुपया बिजनेस को मिल गया, कैश मिल गया, नोट मिल गए। ये नोट बिजनेस के लिए एसेट है ना, खाली इस नोट की बात कर रहा हूँ। आप आगे उससे ज्यादा मत जाओ, अभी तो मैं सिर्फ इस नोट की बात कर रहा हूँ। यस सर, एसेट है सर। हाँ सर, फिर एसेट हुआ। हाँ, लेकिन साथ ही साथ बिजनेस ने, इस बंदे ने इस ओनर के पैसे देने हैं या नहीं देने हैं, दोनों पॉइंट है। अब मैं अभी तक मैंने बात की थी कैश की, कैश तक के पॉइंट तक सर ठीक बात है, लेकिन साथ ही साथ एक बात और भी है कि सर इसने ओनर के पैसे देने हैं, तो एक तरह से ये इसके लिए लायबिलिटी भी है। बिजनेस को पैसे तो मिल गए, लेकिन ये पैसे उधार मिले हैं, पैसे वापस भी करने हैं। जिसको पैसे देने हैं उसको हम लोग कहते हैं लायबिलिटी। तो ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी है, जो 1 लाख रुपया। अब बिजनेस को और पैसे की जरूरत पड़ी, दूसरा एग्जांपल ध्यान से सुनना, अब रिलेट कर पाओ। बिजनेस को और पैसे की जरूरत पड़ी, वो गया बैंक के पास और बैंक से उसने लोन ले लिया। कितना लोन लिया? 1 लाख रुपए। बैंक ने बिजनेस को 1 लाख रुपए के नोट दे दिए, मतलब उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो ये जो 1 लाख रुपए बिजनेस को मिले, वो उसके लिए एसेट है या लायबिलिटी है? लायबिलिटी सर, लायबिलिटी सर। अब पॉइंट ध्यान से सुनो, बात में करना। मैं कह रहा हूँ बैंक में जो मेरा पैसा आ गया वो एसेट है, एसेट है सर। लायबिलिटी सर, एसेट है, एसेट लायबिलिटी एसेट है सर, एसेट है। यस, टेल मी हु इज सेइंग एसेट एसेट लायबिलिटी सर, एसेट है। हु इज सेइंग लायबिलिटी? बताइए। एसेट है। लायबिलिटी सर। बताइए अपना। ऑरविथ सैनी। अरविंद, लायबिलिटी कैसे है बेटा, ये बताओ। आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, ये लायबिलिटी है? बैंक से लोन लिया हुआ है और ये बैंक को तो वापस करना ही पड़ेगा।
अरे अरविंद, मैंने क्या कहा? मैंने कहा बैंक की मैं अभी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बैंक में जो पैसा आया उसकी बात कर रहा हूँ। आप ट्रांजैक्शन को दो हिस्सों में क्यों नहीं बांट के देख सकते? मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया है, पैसा पड़ा हुआ है, कहाँ से आया कैसे आया डज नॉट मैटर। बैंक में पैसा है, एसेट है या लायबिलिटी है, सिंपल क्वेश्चन है। सर उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो एसेट ही होगा। बट अगर बिजनेस की साइड से एक मिनट, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। मैं उस बात से एग्री कर रहा हूँ और मैं वो समझा भी दूंगा, अभी उस बात पे भी आ जाऊंगा, बट डोंट जंप टू दैट पॉइंट। जंप मत करो, जो दूसरे लोग हैं उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जाएगी। अभी सिर्फ बैंक में जो पैसा आया है उसकी बात करो। बैंक में मेरे पास 1 लाख रुपए आया, कहाँ से आया कैसे आया डज नॉट मैटर, मैं फिलहाल उसकी बात नहीं कर रहा। सर मेरे पास बैंक से 1 लाख रुपए आ गया, लेकिन ये 1 लाख रुपए क्या मुझे वापस करना है किसी को? अब बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। किसको करना है? बैंक को। बैंक को। तो मैं यहाँ पे बैंक को सर, बैंक को भी करेंगे। हाँ, ये मुझे वापस करना है बैंक लोन में, तो मैं यहाँ पे लोन में लिख देता हूँ 1 लाख रुपए। अभी यहाँ तक चीज क्लियर है, तो फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। पहले यहाँ तक अपने आप को क्लियर करो, खासतौर पे जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है। 2 ट्रांजैक्शंस मैंने लिखी हैं। पहली, ओनर ने पैसा दिया 1 लाख रुपया, दूसरा बैंक से उधार लिया 1 लाख रुपया। दोनों केस में मेरे पास 1-1 लाख रुपया आ गया, टोटल 2 लाख रुपए हो गए। और मैंने उधार लिया है, पैसा वापस करना है। 1 लाख रुपया ओनर को करना है, 1 लाख रुपया बैंक को करना है। ये चीज क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो बैंक लोन वापस करना है, बैंक कौन है? मेरा ओनर है या बाहर की पार्टी है? बाहर की पार्टी। बाहर की पार्टी। बाहर की पार्टी है सर। और ये जो अनिल है, ये बिजनेस का ओनर है या बाहर की पार्टी है? ओनर। 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 ओनर को थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। तो हमने क्या किया, ओनर को जो पैसा देना है हमने उसको एक खास नाम दिया। हमने कहा सर आपके पैसे का नाम है कैपिटल। क्या नाम है? कैपिटल। सर कैपिटल कौन सी मनी है सर, जो ओनर ने खुद लगाई थी? हाँ, कैपिटल वो पैसा है जो ओनर ने खुद इन्वेस्ट किया था, मतलब ओनर ने बिजनेस को दिया। तो बिजनेस कहता है ओनर जी मुझे आपके पैसे वापस करने हैं, टोटली एग्रीड, और आपके पैसे को मैं खास नाम दूंगा क्योंकि आप ओनर हो, आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। उस रिस्पेक्ट के लिए आपके पैसे का नाम हो गया कैपिटल। आपका मैं नाम नहीं लिखूंगा, आपका नाम नहीं लिखूंगा कि मिस्टर अनिल ने देने हैं, रिस्पेक्ट है आपकी, तो आपके लिए नाम हो गया कैपिटल। तो ओनर जो पैसा इन्वेस्ट करेगा, दैट मनी इज कॉल्ड कैपिटल। यहां तक क्लियर हूं मैं? ये बताओ कैपिटल वर्ड का मीनिंग। यस सर। यस सर। ओनर के अलावा मैं दुनिया के किसी भी बंदे से पैसा लूंगा, ओनर के अलावा मैं दुनिया के किसी भी बंदे से पैसा लूं, उसे मैं कहूंगा आउटसाइडर लायबिलिटी या अदर लायबिलिटीज। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं कि लायबिलिटी सिर्फ 2 हिस्सों में बढ़ती है, कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटी। आउटसाइडर लायबिलिटी। आउटसाइडर लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। ये दोनों हमेशा बराबर होंगी। चेक कर लो, 1 लाख और 1 लाख, ये वाला बैंक लोन ले लिया तो सर 2 लाख हो गए ये, और एसेट साइड में भी 2 लाख आ गए। तो ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। इस चीज को समझ नहीं आ रहा है। हाँ जी, ये इक्वल कैसे हुआ? ये इक्वल कैसे हुआ? इक्वल समझ नहीं आया सर। असेट में तो बिल्डिंग वगैरह भी आ सकती है। सब कुछ आ सकती है। अभी इक्वल छोड़ो, चलो इक्वल तो सर ये हमेशा इक्वल रहता है या हमेशा कभी इक्वल रहता है? हमेशा इक्वल होता है। मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। सर ये रूल तो बता दो पहले कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होती है, जब इनको समझ आएगा। हाँ वही मैं समझा रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ। 1 मिनट लगेगा बस। पहले इस ट्रांजैक्शन का बताओ। ये ट्रांजैक्शन
मैंने लायबिलिटी साइड में एसेट लिखा, सॉरी लायबिलिटी साइड में 1 लाख लिखा, एसेट साइड में 1 लाख लिखा। ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ये क्लियर है। सर जो दोनों पैसे लिए हैं वो दोनों लायबिलिटी में ही आएंगे ना? कौन से पैसे? जो लोन से मतलब बैंक से लिए हैं और जो बिजनेसमैन से लिए हैं। 1 मिनट, आप अभी सेकंड ट्रांजैक्शन पे मत जाओ, सिर्फ मुझे फर्स्ट ट्रांजैक्शन का बताओ। ये ऊपर वाली ट्रांजैक्शन, बस इतने की बात करो फिलहाल। 2 मिनट के लिए भूल जाओ ये ट्रांजैक्शन नीचे वाली है भी। मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए नीचे लेके जा रहा हूँ, भूल जाओ ये कहीं पे एग्जिस्ट है। सिर्फ इस ट्रांजैक्शन की बात करो। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, यानी सर कि दोबारा समझाना एक बारी। ओनर ने बिजनेस को 1 लाख रुपया कैश दिया, बिजनेस के पास एसेट आ गई 1 लाख रुपए की, और बिजनेस को लायबिलिटी एसेट कैसे हुआ? पैसे पड़ेंगे सर, वो से पैसे वापस भी तो करने पड़ेंगे बिजनेस को। हाँ तो लायबिलिटी भी तो हो गई ना, मैंने लायबिलिटी भी तो लिख दी। ये देखो यहाँ पे लायबिलिटी नहीं लिखी हुई, ये चीज देखो, ये 1 लाख रुपए। मैंने दोनों चीजें लिखी हैं यार। मतलब दोनों की ट्रांजैक्शन है वो, दोनों लायबिलिटी भी और एसेट भी है। बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ मुझे पैसे मिल गए हैं। आप ये सोच के देखो, आपके पेरेंट्स ने आपको 2000 रुपए दिए, आपको 2000 रुपए कैश मिल गए या नहीं मिल गए? यस सर, मिल गए। आपको ये पैसे वापस भी करने हैं, ठीक है, वापस बाद में कर दोगे, तो लायबिलिटी भी आपके लिए, और 2000 रुपए आपको कैश मिल गए तो एसेट भी है। यस सर, है ना? ऐसे ही बिजनेस का है। ये मान के चल लो बिजनेस चाइल्ड है, पेरेंट जो है वो ओनर है। तो जितनी लायबिलिटी आपकी क्रिएट हुई, एग्जैक्टली उतना एसेट क्रिएट हो गया। यहां तक क्लियर हूं या नहीं? इज इक्वल टू का साइन लगा दूं सिर्फ इस ट्रांजैक्शन के लिए, बताओ। यस सर। हाँ सर लगा दो। अब जरा आ जाओ दूसरी ट्रांजैक्शन पे। सर बिजनेस ने लोन लिया बैंक से, ये वाली ट्रांजैक्शन 1 लाख की। अब जरा अगर मैं टोटल करूं तो बिजनेस ने सर अब 2 लाख रुपए देने हैं। किसके देने हैं वो बात अलग है, लेकिन टोटल कितना पैसा देना है अभी? 2 लाख रुपए। 2 लाख। और बिजनेस के पास पैसे पड़े हुए हैं, कैसे पड़े हुए हैं वो बात अलग है, कैश में है या बैंक में है वो दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट उसके पास कैश कितना पड़ा हुआ है? 2 लाख रुपए। 2 लाख। अभी भी क्या दोनों इक्वल है या नहीं है, ये बताओ। इक्वल है सर। यस सर, इक्वल है। इक्वल है सर, इक्वल है। इक्वल है। मेरी लायबिलिटी हमेशा इक्वल होगी एसेट के, यानी कि कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा बाद में और, लेकिन फिलहाल के लिए ये एक चीज, इतनी इक्वेशन, कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। इतना क्लियर है या नहीं है, ये बताओ। यस सर। हाँ जी Yes, sir. क्लियर है। क्लियर है सर। This equation, this equality is called accounting equation. आपका जो पूरा अकाउंट्स है वो सिर्फ इसी एक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। आपको ये इक्वेशन समझनी है, आपको 30% या 40% अकाउंट्स आ गया अगर अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आ गई तो। इसके ऊपर बाकी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स की बात बाद में करेंगे। 4-5 ट्रांजैक्शंस लेंगे, उस ट्रांजैक्शन के बेस पे हम लोग फाइनल तक पहुंचेंगे अकाउंट्स में जो काम हम करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इतना एक बार देख लो और मुझे बताओ इतना क्लियर है या नहीं है जो आज का डिस्कशन है। आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है? मैं थोड़ा यस सर, क्लियर है। Clear है सर। नहीं है। क्लियर है। ठीक है, चलिए अब जरा ये बताइए, आज की क्लास आप एंजॉय किया आपने या नहीं किया? पहले तो ये Yes. हाँ सर किया। Yes, हाँ जी सर। सर वो सर। हाँ जी।
आगे आप इसी तरह से पढ़ना चाह रहे हो पेन पेपर पे, या फिर वी शैल गो फॉर द पीपीटी और समथिंग एल्स? या आप कुछ ऐसे ही ठीक है। सर पेन PPT पेपर ट्राई पेन करके पेपर पेन देखिए। पेपर पेन पेपर पीपीटी सर पीपीटी ट्राई करके सर देखिए। पेन पेपर पे पेन सर पेपर दोनों चीजों से नो सर पेन पेपर पेन पेपर सर पहले ट्राई करके देखते हैं पीपीटी। सर पेन पेपर। ओके फाइन, ठीक है। पेपर तो पेन पेन पेपर से चलेंगे आगे भी। पेन पेपर सर। ओके जी। और बाकी आप लोगों को अगर कोई डाउट हो या मेरे बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हमारी क्लास तो आज की ओवर हो ही चुकी है। एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। जय सर। नो सर, थैंक यू सर। ओके जी, थैंक ठीक यू है। थैंक यू सर। 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 थैंक थैंक यू यू सर। सर। बाय सर। थैंक यू बाय सर। सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। Yes, Where Bhavik? is there? हाँ, Sir, Bhavik, are बोलो। you here? हाँ, yes, I am here, बताओ। Yes, Bhavik? Excuse me, sir. हाँ जी, बोलो। Sir, please stop the recording. Recording has been started already. No, sir, you have to stop it. Stop.